हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग को फिर से द्रोणाचार्य में स्वागत है। मेरा नाम शुभम कुमार है और आज हम आप सभी को साइंस पढ़ाएंगे। साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण हैं। ठीक है। इसमें आप लोग को ये क्या है कि चैप्टर 1 है साइंस का। और इसमें हम लोग जो है कैसे अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, और इसमें किन-किन चीज़ों का समीकरण बनाया जा सकता है, किन चीज़ों को मिलाने से क्या बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मतलब ये होता है कि समीकरण क्या होता है कि जब एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से मिलकर बनते हैं, उसको समीकरण कहते हैं, है ना? और और वो समीकरण जो होता है, हम जब किसी चीज़ को मिलाने के बाद जो बना रहे हैं ना, तो उसको एक लिखते हैं, एक नोट में लिखते हैं। तो जो लिखने के तरीके को हम लोग समीकरण कहते हैं। और अभिक्रिया, अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल जाती है, तब वो अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएगा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन ये होता है कि यह कैसे होता है और कब होता है। यह कैसे होता है और कब होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको ही ज्यादा फायदे होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना? ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पहली बात है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं सर? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, जब कोई तत्व, जब कोई तत्व, जब कोई तत्व एक दूसरे से, एक, मैं एक बार फिर से लेता हूँ, एक दूसरे से मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर अभिक्रिया में शामिल होती है, तथा एक नए उत्पाद बनाती है, जिसको या जिससे पुनः पहली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक
या फिर से ले दे रहा हूँ मैं, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई तत्व एक दूसरे से मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रासायनिक में तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जब तक साझा नहीं करेगा तो नहीं बनने वाला है कि नहीं। भी आगे बोलता है कि साझा करता है और करने पर जो अभिक्रिया में शामिल होकर एक नए उत्पाद बनाता है। यानी कि जब कोई तत्व शामिल होंगे, बोलेंगे भैया जी हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो आ जाओ जो मिल गया तो हम लोग तो दोस्त तो बन गए। हम लोग दोस्ती को आगे बढ़ाना, तो ठीक है एक काम करो, हम तुमको कुछ देते हैं तुम हमको दो, एक दूसरे के याद में हम लोग अपना एक क्या करेंगे, साझा कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, है ना। फिर करने के बाद फिर क्या कर रहा है, पुनः और वो एक नया उत्पाद बना रहा है। जब साझा जब कर दिया तो दोस्ती तो और गहरी दोस्ती हो गई ना, तो जब गहरी दोस्ती हो गई तो एक नया उत्पाद बना लिया ना। अब यहाँ पे फिर बोलता है कि जिससे पुनः पहली अवस्था में प्राप्त नहीं किया सकता। आप तो देखो यहाँ पे तो दोस्ती तो गहरी हो गई, तो गहरी होने मतलब कि इतनी गहरी हो गई कि भैया कोई भी आके बोलेगा ना तुम्हारा दोस्ती में ये है वो है, तो वो दोस्ती नहीं कर सको। तो उसी तरह से इसमें वैसा नहीं हो सकता, जैसे कि वो दोस्त टूट नहीं सकते हैं, वैसे ये पुरानी अवस्था में प्राप्त किए नहीं जा सकते हैं। और यही कारण से इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और बोला जाता है कि यह कैसे होता है, कैसे होता है वो देखिए। आप सभी लोगों ने ये चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि यह कैसे होता है और कब होता है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आप लोग के घर में लोहा होता ही है। और लोहा क्या करता है, लोहा उस चीज में देखते हुए कुछ दिन के बाद देखना उसमें जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है, तो जंग लगने का कारण ये होता है कि नमी, नमी किसमें है सर, तो नमी जो है वो हवा में होता है, जिससे कि लोहा उससे अभिक्रिया कर जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कर जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उस पर हो जाता है रस्ट, है ना, होता है कि नहीं, उस पर हो जाता है रस्ट। और रस्ट हो जाने के कारण हम उस तरीके से हमको ये पता चल गया कि ये वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुआ है। तो यहाँ पे पता चल गया कि यह कैसे होता है और कब होता है। तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, तो उदाहरण देख लो। उदाहरण उदाहरण में बोला जाता है, क्या है उदाहरण उसमें, तो उदाहरण में ये है कि लोहा जब जब लोहा को खुली वातावरण रखी जाए तब कुछ समय कुछ समय बाद उसमें कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाती है, जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। और इसके कारण होते हैं हवा में हवा में नमी, है ना। हमने जस्ट बताया, हमने क्या बताया है कि जब हवा में नमी रहेगी, जब तक हवा में नमी रहेगी तब तक हमारा लोहा जो है वो उसमें जंग लगते रहेंगे। जंग मतलब रस्ट, ठीक है, जंग किसको बोलते हैं, रस्ट को बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं रस्ट, ठीक है ना, ये रस्ट होते हैं। फिर क्या होता है, हवा में नमी
इसके और इसके होने कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाती है, और इसके होने के कारण ना, जब लोहा को खुली वातावरण में रखी जाए तब कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाती है, और इसके होने और यह होता है, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे एक चीज कर लो। यह होता है यह होता है हवा में नमी के कारण। ठीक है, यह कैसे होता है? हवा में नमी के कारण, ठीक है ना। जैसे हवा में नमी मिलेगा, उसके बाद जो है हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी लोहा के साथ, और लोहा के साथ अभिक्रिया होने के बाद फिर आगे ये जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद फिर जो है वो धीरे 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 वो खराब हो जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप सभी को? इसमें कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया? यह कैसे होता है, ये समझ में आ गया? कब होता है, ये भी समझ में आ ही गया है। कब होता है? जब हवा में नमी रहता है तब होता है। और कैसे होता है? तो जब हवा में नमी रहेगा तो वो अभिक्रिया कर जाता है, किसके साथ अभिक्रिया जाता है? लोहा के साथ अभिक्रिया कर जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आगे का क्वेश्चन ये है कि इस जो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहे हैं, इसके होने के कारण कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रासायनिक क्रिया अभी हमने जस्ट बता दिया कि इसके क्या क्या कारण हैं और कैसे होते हैं। और साथ ही साथ हम कुछ अभिक्रियाएं को हमने बताऊंगा मैं अभी, क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन अभी फिलहाल ये बोला जा रहा है कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। आप लोगों ने एक उदाहरण में देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के होने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या कारण है? ठीक है, तो इसका हम एक आंसर आपको देते हैं। इसका आंसर ये है कि मान लीजिए कि आपके पास अभी दही है ना, दही होता है। तो दही आप कैसे बनाते हैं? दही आप बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? दही बनाने के क्या कारण है? आप लोगों ने देखा होगा कि दही जो है वो दूध में जब जोरन डालते हैं, जैसे कि हम लोग का जो लैंग्वेज होता है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जोरन जो होता है, हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाके थोड़ा सा दही ले आते हैं, तो वो ला के हम लोग उसमें मिला देते हैं। मिला देने के बाद दूध जो है वो दही बन जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो आप लोग ध्यान दो कि जब दूध में जब दूध को एक निश्चित एक निश्चित तापमान पर रख कर उसमें जोरन, ठीक है, जोरन ऐसा समझ लियो, जोरन है, यानी कि थोड़ा सा दही मान मान लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा दही, ठीक है, वो डालकर, उसमें जोरन डालकर उस कर डाल देते हैं,
डाल देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, डाल देते हैं, और उसमें जो डाल देते हैं, जिससे जिससे दूध में मौजूद दूध में मौजूद लैक्टो बैसिलस बेसिलस लैक्टोबैसिलस या सॉरी लैक्टोज, मौजूद लैक्टोज से अभिक्रिया कर दही में बदल जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कारण था, तो कारण यहाँ पे पता चल गया। ये तो दूध के साथ होता है, लोहा के साथ भी हमने पिछले बार का क्वेश्चन में एग्जांपल्स में हमने बताए हैं, ठीक है। और कुछ अभिक्रियाएं आप ये भी देख सकते हो, जिसमें कि मान लो अगर पानी के साथ, तो पानी का तो वो तो भौतिक अभिक्रिया हो जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया तो आती नहीं है। तो आगे की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में आप ध्यान दोगे तो उसमें क्या है कि कुछ समीकरण हैं और कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या होता है और क्या बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो इसीलिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया होने का क्या कारण है। तो हमने ये भी बोला था कि ये है, और अभिक्रिया बताने वाले थे हम। तो अभिक्रिया में ये ध्यान दिया जाए कि अभिक्रिया में ये बताया जा रहा है, अभिक्रिया अभिक्रिया एक में ध्यान दो। पहला जो अभिक्रिया है इसमें, वो अभिक्रिया है मैग्नीशियम रिबन जब हम जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, क्या होता है बच्चों। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, बताया जाए कि मैग्नीशियम रिबन को जो हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दिया जाए, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो जब हम मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, बताओ। तब ये पाउडर बनता है, तो ये पाउडर बन जाता है, पाउडर पाउडर बनता है, ठीक है, पाउडर बनता है। तो जला ये जो जल रहा है, कैसे जल रहा है, आग में जला रहे हैं क्या हम लोग, नहीं। ये जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसमें जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन के
प्रेजेंस में। और ये जो पाउडर है, इस पाउडर को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इस पाउडर को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये जो पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है। ये पाउडर क्या है? ये हमारा, ये पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना? इस चीज का याद रखना। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये किसके प्रेजेंस में बनता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब जब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जलता है, ऑक्सीजन से जलता है, ऑक्सीजन से जलता है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जलता है तब क्या होता है? तभी ये जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है ना? और ये मैग्नीशियम से ही अभिक्रिया करती है, ठीक है ना? और ये मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम बना, इसका रासायनिक नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और इसको बोला जाता है MgO, ठीक है ना? MgO बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। अब आगे ध्यान दो, अगला अभिक्रिया 2 में। यह अभिक्रिया 1 का 1 है, अभिक्रिया 2 का 2 है, ठीक है? अभिक्रिया 2 का 2 में देखो, इसमें बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट से पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर, लेड नाइट्रेट नाइट्रेट तथा तथा किससे मिला रहे हैं हम? पोटेशियम आयोडाइड को। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड को मिलाने पर क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? तो क्या बनेगा भाई? लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर क्या बनेगा? तो कौन बताएगा? सबसे पहली बात, हम पहले ये जान जाएंगे कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। PbNO3 होल 2, PbNO3 होल 2, ठीक है? PbNO3 होल 2 को मिलाएंगे, ये लेड नाइट्रेट होता है, और प्लस पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड का जो है वो Ki हो जाएगा। जब इसका समीकरण हम करते हैं, ठीक है, इसका जब हम लोग समीकरण करते हैं तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा, पीबीआई बनेगा, प्लस क्या रिलीज करेगा? क्या रिलीज करेगा? पीबीआई 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 2 और प्लस KNO3, ठीक है? लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से मिलता है तो क्या बनाता है? लेड आयोडाइड बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट रिलीज कर देगा, ठीक है? पोटेशियम नाइट्रेट रिलीज कर देगा। इसका नाम जो है, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है? ये हो जाएगा लेड आयोडाइड, ठीक है?
अभिक्रिया वन समझ में आया। अब दूसरी अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण यानी कि दूसरा अभिक्रिया, अगला अभिक्रिया को ध्यान से देखो। इसको हम मिटा दे रहे हैं। देख लिया, समझ में आ गया। तो आगे ध्यान दो। ये अभिक्रिया वन खत्म हो गया। अभिक्रिया टू में देखो। अभिक्रिया टू में बोला गया है, अभिक्रिया टू में ये है, क्या है क्वेश्चन, कि जब हम जिंक में अगर जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं, तो जिंक में हम सल्फ्यूरिक अम्ल हम जब मिलाएंगे, तो मान लो कि जिंक में हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं, तो जिंक है सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो यहाँ पे मिला देते हैं, या तथा अम्ल मिलाने पर तथा या अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर क्या बनता है, क्या बनता है। तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ हमें। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जिंक है, जिंक को किससे डिनोट किया जाता है, जिंक को Zn से डिनोट किया जाता है ना, जिंक को Zn से डिनोट किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4 होता है। अभिक्रिया कराना है तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस H2, H2 क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, H2 वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये एरो जो मैं दे रहा हूँ इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस होता है और गैस हमारा वो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करने के बाद ZnSO4 और H2 हमारा और रिलीज हो गया। इसका सब ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है जिंक सल्फेट। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ बनता है, इसको बोला जाता है जिंक सल्फेट, सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया। अगला बोला जाता है, तो अभी यहाँ पर एक चीज और ध्यान दिया जाए। अ, अगला यहाँ पर ये भी है कि देखो यहाँ पे ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाया है, अगर इसको हम लोग HCl से मिलाए तो यहाँ पे बनेगा क्या, ZnCl, जिंक क्लोराइड हो गया क्लोराइड, और हाइड्रोजन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन वो रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल तो नहीं बनेगा, है ना, हाइड्रोजन दो को होना चाहिए। तो ये H2 होगा, H2 रहेगा तो यहाँ पे ये 2HCl हो जाएगा, 2HCl होगा तो ये भी Cl दो होगा, और ये भी होगा तो ये भी होगा, ठीक है। तो ये हम बैलेंसिंग कर दिए, बैलेंसिंग इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में संतुलन बोला जाता है, ठीक है, संतुलित कर दिया। तो अब यहाँ पे ये देखो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज है, और सबसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, ये अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया दो खत्म हो गया, तो ये अभिक्रिया तीन था, सॉरी अभिक्रिया तीन था, वो पहले मैंने अभिक्रिया वन बनाया था, अभिक्रिया फिर टू भी बनाया था, हाँ, और ये अभिक्रिया थ्री है।
हाँ, तो अभी यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि इस प्रकार अभी यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये है 3, कि विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे होता है पता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका हम देखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलता है। तो किसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो कि जब 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 एक धातु को दूसरे अधातु से अभिक्रिया कराई जाए तो इस विधि को या इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये ऊपर वाले जो जो भी है क्वेश्चन, ये उसका अच्छा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक अच्छा इसका तो एग्जाम्पल है। तो अभी यहाँ पर एक चीज देखा जाए तो क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने के टाइम में क्या होता है कि एक चीज बनता है, कुछ चीजें रिलीज होती हैं, कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें बिखर भी जाती हैं। तो जैसे कि मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगी, एक चीज में यहाँ पर देखो, एक चीज मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि हाँ, यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं, कि रासायनिक अभिक्रिया, मान लो कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया हुई अभिक्रिया हुई तो उसमें तो उसमें उसमें क्या होता है? ऊर्जा निकलती है ना, ऊर्जा निकलती है। तो उसमें ऊर्जा 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 निकलती है ना, ऊर्जा ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के साथ क्या होता है? उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है? गैस भी निकलता है। गैस का गैस का उत्सर्जन उत्सर्जन गैस का उत्सर्जन भी होता है। गैस का उत्सर्जन होने के साथ साथ तापमान, यानी कि ऊर्जा हमने पहले बोल दिया, तापमान में परिवर्तन भी होता है। तापमान में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, से हमें ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये भी चीज ध्यान दिया जाए कि जब भी किसी तत्व को दूसरे तत्व से अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया में क्या होता है कि एक चीज मिलती है दूसरे से। तो जब मिलती है तो अभिक्रिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक तत्व वो दूसरे तत्व से जब मिलती है और मिलने के बाद जो समीकरण बनता है, तो वो समीकरण में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिकारक। जैसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं।
ठीक है ना। और मिलने के बाद जो उत्पन्न होता है, मिलने के बाद जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उत्पाद। उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे ये बता देते हैं, उस चीज़ को देख लो। मैं इसको राइटिंग में मैं लिख देता हूँ, और एक साथ ही साथ एक एग्जांपल्स भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटासियम है कि आयोडाइड है, तो इसको जब रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये दो चीजें जो है, ये जो है अभिकारक कहलाती है। अभिकारक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और ये जो है, ये उत्पाद होते हैं। उत्पाद, इसको बोलता है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो समीकरण में जो शामिल होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं भी ये भी एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ कि समीकरण, समीकरण में जो तत्व शामिल होते हैं, शामिल होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तथा दोनों से बने, यानी कि रस अभिक्रिया होने के बाद, तथा अभिक्रिया, अभिक्रिया होने के बाद बने वस्तु उत्पाद कहलाती है। उत्पाद कहलाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है? तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं। तो रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं बच्चों, कौन बताएगा? या तो रासायनिक समीकरण हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने बताया था कि कैसे होता है। जब भी कोई कारक एक दूसरे से मिलता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है, साझा करने के बाद फिर एक नया पदार्थ बनाता है, तब वो रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि रासायनिक समीकरण कैसे होता है, ये पता चल गया। साथ ही साथ इसके कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पिछले बार का ही मैंने ये क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ, तो मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को लिखवाने का, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि जब जब तत्व, जब तत्व एक दूसरे से, एक दूसरे से मिलकर, जब तत्वों एक दूसरे से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तथा
इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को भौतिक भौतिक स्वरूप को लिखकर व्यक्त व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो अभी जैसे कि एग्जांपल में बता देते हैं, उदाहरण जो है इसका उदाहरण क्या होगा वो चीज़ देखिए। मान लीजिए उदाहरण में हम आपको Fe प्लस H2O को रिएक्ट जब हम लोग कराते हैं तो ये FeO बनकर H2 रिलीज कर देगा। ठीक है, FeO बनकर, अच्छा Fe3O4 है, Fe3O4 है, ठीक है ना, Fe3O4 होगा। तो Fe3O4 प्लस H2 रिलीज कर दिया, तो बैलेंस कर देते हैं हम लोग। Fe3 उधर है तो ये 3 हो जाएगा, O4 है तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक 4 होगा, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये समीकरण हो गया। अब इसको जो है हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये समीकरण है। तो जो रिएक्शन होता है, हमारे दो तत्व मिलकर हमको बनाया एक प्रोडक्ट बना दिया, तो रासायनिक समीकरण ये बन गया अपने पास, ये खत्म बात। अब यहाँ पे एक चीज यार ध्यान दिया जाए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? तो पहला है संतुलित समीकरण, और दूसरा है असंतुलित समीकरण। ठीक है, असंतुलित समीकरण। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी इसके बाद का हम अब कल बताएंगे। तो आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का एक ऐप आने वाली है, और आने वाली क्या, आ चुकी है, क्योंकि ये 20 तारीख को लॉन्च होने वाली थी और ये लॉन्च हो चुकी है। तो लाइव क्लासेस के लिए आप लोग जुड़े हमारे ऐप से। ऐप का नाम है द्रोणाचार्य DCC। तो मैं ये चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द्रोणाचार्य DCC के नाम से वो है। ठीक है, और मैं इस चीज़ को 1 मिनट, वो है वो द्रोणाचार्य DCC के नाम से है। और वहाँ पे आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी एकेडमिक से रिलेटेड, क्लास 10th का और साथ ही साथ क्लास 12th का भी। ठीक है, बहुत ही कम दामों में है। तो इसका नाम है द्रोणाचार्य DCC के नाम से है। ठीक है, इसमें गुरु द्रोण का चित्र बना हुआ होगा, और इसमें आप लोग इससे जुड़े, और साथ ही साथ आप इसमें जो है पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही कम कोर्सेस हैं, क्रैश कोर्सेस अभी चल रही हैं, और आप लोग को भी जुड़ना चाहिए। जुड़ने में हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। तो आप लोग आएँ और हमसे जुड़ें। तो इसी से हम आगे रखते हैं और रहते हैं। आप लोग से फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।